देखिए प्यारे बच्चों, इस 15.1 का इसका 10 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या? इस क्वेश्चन में क्या है? एक पिग्गी बैंक है। अब देख, एक बैंक होता है, एक बच्चों का जो बच्चे जब घर में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पापा से, मम्मी से, मामू से पैसे कलेक्ट करके उस बैंक के अंदर डालते हैं। गुल्लक दे लीजिए उसको, उसको बोलते हैं पिग्गी बैंक। द पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। अब देखिए, टोटल कॉइन्स इन ए पिग्गी बैंक। देखिए टोटल कॉइन्स क्या है आपके पास? उसने बोला है 50 पैसे, 150 पैसे कॉइन। उसके पास 50 पैसे के कितने कॉइन हैं? 100 कॉइन है। 1 रुपीज के 50 कॉइन्स है। 2 रुपीज के 20 कॉइन्स हैं। एंड 10 ऑफ द 5 को, और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं। क्या बोला है इसे? 50 पैसे के 100 कॉइन्स, 1 रुपए के 50 कॉइन्स, 2 रुपए के 20 कॉइन्स और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स। तो हमारे पास बोला है कॉइन्स, टोटल कॉइन्स। तो टोटल कॉइन्स मतलब है टोटल आउटकम्स कितना होगा इसको? 100 प्लस 50 150, 150 20 170 प्लस 1 10 180। उसके पिग्गी बैंक के अंदर कितने कॉइन है? 180 कॉइन है। उस पिग्गी बैंक के अंदर उसके पास 180 सिक्के हैं। अब वो क्वेश्चंस में क्या कहता है, क्या बोला उसने कि इफ इट इज इक्वली लाइकली वन ऑफ द कॉइन विल द फॉल आउट द व्हेन द बैंक टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन। उसमें से भी एक कॉइन को निकाल रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। अब बोल रहा है, फर्स्ट उसने बोला है कि विल बी ए 50 पैसे कॉइन। अब पूछ रहा है कि वो जो कॉइन होगा वो किसका होगा? वो किसका होगा? 50 पैसे कॉइन। अब उसने जो प्रोबेबिलिटी जो पूछी है, फर्स्ट जो पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है कि 50 पैसे। क्या बोला है? 50 पैसे। 50 पैसे के कितने कॉइन है कि द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ द 50 पैसे। तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 50 पैसे के? कितने हैं 50 पैसे के? आपके पास 100 कॉइन है। द फेवरेबल केसेस कितना हो गया आपके पास? 100 और टोटल कॉइन आपके पास 180। 0 से 0 काट दो, 2 5 10, 2 9 18। तो हमारे पास आंसर आता है 5/9। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है प्यारे बच्चों? सेकंड में उसने कह दिया है, क्या कह दिया कि विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। क्या बोल रहा? विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, मतलब 5 रुपए के सिक्के कॉइन नहीं है। नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला है? कॉइन नॉट 5 रुपीज, मतलब कि 5 रुपीज का कॉइन नहीं है। मतलब कि हमने पता, जब कह नहीं है 5 रुपीज की कॉइन नहीं है तो 5 को आप छोड़ दीजिए, 5 को दबा लीजिए। तो 5 को दबा लेंगे तो बाकी कॉइन हो सकते हैं। वो कॉइन आपका 50 का हो सकता है, 1 रुपीज का हो सकता है, 2 रुपीज का हो सकता है। तो ये जो कॉइन है ये कितने कॉइन हो जाते हैं भाई? 5 रुपीज के 10 कॉइन है। 180 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कॉइन कितने बच जाते हैं? 170, 170। बोल रहा है नॉट 5 रुपीज कॉइन, मतलब 5 रुपए का कॉइन नहीं लेना है।
वो कॉइन जो है वो 5 रुपए का नहीं है, तो 5 का नहीं है, तो 2 का होगा, 1 का होगा, 50 होगा, तो ये लेने पड़ेंगे हम सभी। 5 में नॉट है, तो ये तो आपको 170 अपन टोटल आउटकम्स 180, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17/18। देखिए ये पिगी बैंक का भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए बच्चे खेलते खेलते ही क्वेश्चंस बना देते हैं। अब ये क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बताया है, इसमें पिगी बैंक का क्वेश्चन है जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वो कहता कि 2 रुपीज कॉइन है, तो आप कह सकते थे 20/180। अगर कहता वो 1 रुपीज कॉइन है, तो 50/180। ठीक है। अगर वो कहता कि नॉट 50 पैसे कॉइन, जब नॉट 50 पैसे कॉइन, तो आप इसको छोड़ देते, बाकी को ऐड कर देते और अपॉन में टोटल कर देते। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है। जो समझेगा वही एग्जाम में सही कर पाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये 15.1 एक्सरसाइज जो है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी है उसका ये 11 क्वेश्चन है। अब इस 11 क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है कि गोपी बाय फिश ए शॉप फॉर हिज द एक्वेरियम। वो क्या करती है, गोपी जो है अपने एक्वेरियम के लिए क्या खरीदती है, वो फिश खरीदती है। द नंबर ऑफ शॉपकीपर टेक्स वन फिश एट रैंडमली फ्रॉम ए टैंक, 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट ऑफ द मेल फिश। अब देखिए क्या है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास जो टैंक था उसके अंदर टोटल फिश जो है हमारे पास प्यारे बच्चों, वो हमारे पास है क्या है 5 + 8। अब ये 5 + 8 का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास ये तो आपके पास मेल है और ये आपके पास फीमेल है। अब 5 तो मेल है और 8 फीमेल है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फिश। अब उसने प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी उसने क्या, अचानक एक फिश को उठाया है और जो फिश उठाई है उसने, वो फिश कैसी है, वो मेल फिश है। और मेल फिश की आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे पास ये टोटल फिश हो जाती है हमारे पास 13। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मेल फिश की। मेल फिश हमारे पास क्या है, मेल फिश जो है हमारे पास फेवरेबल केसेस आपको इसमें देखने पड़ेंगे। मेल फिश की फेवरेबल केस कितना है हमारे पास, 5 है। और टोटल कितना है हमारे पास, टोटल फिश कितनी है एक्वेरियम में हमारे पास 13 है। तो हमारे पास मेल फिश की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 5/13। अगर वो पूछता है, क्या कहता है कि उसने जो शॉपकीपर है उसने एक्वेरियम में हाथ दिया और उसमें से एक फिश को निकाला और उसने क्या किया, बताया नहीं ये कैसी फिश है। वो क्या बोलता है कि ये जो फिश है ये आपकी मेल नहीं है। अब वो नॉट मेल, अब मेल नहीं है तो क्या होगी, वो फीमेल होगी। अब फीमेल की अगर पूछता है तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश की जो प्रोबेबिलिटी होगी डियर स्टूडेंट्स, क्या होगी 8/13। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन है। अभी इस 12 क्वेश्चंस में क्या है, इस 12 क्वेश्चंस में आपको देखिए एक फिरकी दिखाई दे रही है। फिरकी में क्या है, फिरकी क्या है, किसी बच्चे को बुलाया जाता है और इस फिरकी को घुमाया जाता है, जहां पे एरो लग जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर निकालनी है। अब देखिए हमारे पास पहले ये देखिए इसमें आपके पास कितने नंबर हैं, ये नंबर आपके पास कितने हैं, 8 नंबर है। जब आपके पास 8 नंबर है तो उसे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी विल बी टेक पॉइंट। और घुमाने पर जहां पे रुकेगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पूछ रहा है, पहले उसने क्या पूछा है, सबसे पहले उसने पूछ दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
जैसे इसको घुमाया गया कि प्रोबेबिलिटी किस पे आ जाती है, जो एरो किस पे आ जाती है, एरो आ जाती है 8 पर। जब 8 पर पहुंच रही है, 8 डिजिट पे आ रही है, तो आप ये देखिए कि 8 डिजिट हमारे पास कितने टाइम्स है, 8 डिजिट हमारे पास सिर्फ 1 टाइम्स है। तो हमारे पास उसने पूछा है कि 8 की, किसकी, 8 डिजिट्स पर वो रुक जाती है। अब 8 डिजिट हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, अपॉन में टोटल कितना है 8। तो हमारे पास 8 डिजिट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/8। अब उसमें देखिए दोबारा घुमाया गया। अब दोबारा जब घुमाया गया तो दूसरा बच्चा जब आया तो उस दूसरे बच्चे ने क्या पूछा, उसने पूछा कि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कैसा नंबर है, वो ऑड नंबर है। देखिए दिमाग कितना लगाया बच्चे ने, पूछ रहा है ऑड नंबर है। अब देखिए नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं। अब देखिए ऑड नंबर के लिए बोला है उसने कि ऑड नंबर, देखिए 1 भी ऑड नंबर है आपके पास, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड है, 7 ऑड है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। 2 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7। तो ये कितने हो जाते हैं ऑड नंबर, ये हमारे पास हो जाते हैं 4। तो हमारे पास ऑड नंबर जो हो जाते हैं 4। और ऑड नंबर की उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसकी पूछी है, ऑड नंबर की। अब देखिए ऑड नंबर की पूछ रहा है तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं, 4 है, और टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स 8 है। तो 4 2 8, तो हमारे पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/2। अब उसने देखिए यहां से तो आपको मिल गया क्या, ये आपको मिल गया सेकंड पार्ट। अब क्या इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में अब एक तीसरे बच्चे को बुलाया गया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, उसको घुमाया और कहा कि मेरे को प्रोबेबिलिटी जो निकाली है वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है आपका ग्रेटर देन 2। क्या बोला, ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर कौन से होंगे, ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर कौन कौन से आपके पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास कितने हो जाते हैं ये, देखिए 1 और 2 को छोड़ दीजिए, 2 को बोला ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े, 2 से बड़े कितने हमारे पास, कितने हो जाते हैं, 6 नंबर हो जाते हैं। तो ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास कितने हो जाते हैं 6। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी बोला है, क्या बोला है, जो नंबर है, जो डिजिट है वो क्या है, ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 6। 6 अपॉन में 8 आ जाएगा, 2 3 6, 2 4 8। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/4 मिल जाएगी। अब इसमें एक फोर्थ पार्ट और है, उसने बोल दिया है कि घुमाया और बच्चे ने क्या कहा कि लेस देन 9। अब लेस देन 9, तो ये सभी तो लेस देन 9 है भाई, 1 7, ये 4 5 6 7 8 सभी क्या है, लेस देन 9 ही तो है। तो लेस देन 9 कितने हैं, सभी के सभी हैं। तो उसने क्या बोल दिया, लेस देन 9। लेस देन 9 कितने नंबर हमारे पास, 8 ही तो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास डिजिट है वो क्या है, लेस देन 9। 9 से लेस कितने हैं हमारे पास, ये टोटल सभी तो है, तो 8 है हमारे पास, और टोटल कितने हैं, 8 है। 8 से 8 को डिवाइड कीजिए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 मिल जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसमें से अगर इसमें से कहता सम डिजिट है तो सम इवन नंबर है, तो इवन नंबर्स के लिए क्या हो, वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ये प्यार बच्चों, अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन, अब 13 क्वेश्चन में क्या है कि ए डाई इज थ्रो वंस। अब लिखा भी हुआ है कि एक डाई को
फेंकता है। अब आप बताइए डाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। और पासे के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और हर फेस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे होते हैं। क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है टाइम टू टाइम। फर्स्ट बोला है उसने प्राइम नंबर, सेकंड बोला है उसने कि ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, वो नंबर है जो कि 2 और 6 के बिटवीन है। एंड और थर्ड बोल दिया है ऑड नंबर। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास टोटल डिजिट्स इन ए डाई। अब डाई के अंदर हमारे पास 6 डिजिट है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी हो जाती हैं, 6 मिल जाती है। अब उसने प्रोबेबिलिटी जो बोला है प्यारे बच्चों, क्या बोल दिया उसने, प्राइम नंबर। अब बच्चों को पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं जो कि अपने आप से ही डिविजल होते हैं, मतलब उसका आपको 2 से मोर फैक्टर्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 है, जैसे कि 5 है, ये आपके क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब 2 को हम लिख सकते हैं कि 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। 3 को लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 1 3 जा 3। 5 को 5 1 जा 5, 1 5 जा 5। 2 से मोर फैक्टर्स कभी भी नहीं होते हैं, किसके, प्राइम नंबर्स के। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो जाते हैं, 1 2 3। तो हम लिख देते हैं फेवरेबल केसेस आपके पास 3 और टोटल डिजिट्स हैं आपके पास 6। दिस इज अ फेवरेबल केस और दिस इज ए टोटल आउटकम्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/2 मिल जाएगी। अब इसमें देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि आपको वो डिजिट है उस डिजिट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि किसके बीच में है, 2 और 6 के बिटवीन है। क्या बोला उसने, 2 और 6 के बिटवीन 2 and 6। मतलब उसने बोल दिया है कि जो नंबर है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 2 और 6 के बिटवीन है। बिटवीन मतलब इसके बीच में है। तो वो कौन से नंबर है आपके पास, 3 4 5। तो हमारे पास ये कितने डिजिट हो जाती है, हमारे पास ये हो जाती है हमारे पास 3। तो हमारे पास 3 तो आपके पास मिल गया फेवरेबल केसेस। टोटल आउटकम 6, 3 2 जा 6, 1/2। यहां से आपको ये मिल गया। अब उसने थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस इज ऑड नंबर। क्या बोला उसने, ऑड नंबर। अब क्या बोला है कि ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। क्या होते हैं आपके, 1 3 5। तो हमारे पास कितने हैं ऑड नंबर, 3 हैं। और आपके पास टोटल आउटकम 6, 3 2 जा 6, 1/2 आपका इसका भी आंसर 1/2 आ जाता है। ये देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया है। आपको बताया ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और का अपोजिट होता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर होते हैं आपके जो 2 से डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 से मोर फैक्टर नहीं होते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से मोर फैक्टर होते हैं। जैसे कि कंपोजिट नंबर आपके यहां से स्टार्ट हो जाते हैं 4 6, आपके आगे नंबर लेते हैं अगर 100 तक ले लेते हैं। और 1 एक ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट होता है।